आरएसएस और बीजेपी के लोग मिलकर के इस राम को लूटा है, प्रभु श्री राम को लूटा है। मणमाणिक सोना चांदी के राम सिलाए आए थे, वो सब ये आरएसएस और बीजेपी के लोग मिल करके लूट लिए। अखिलेश यादव जी ने जो इसका खुलासा किया, इसके लिए उनको मैं बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। चंपत राय बहुत बड़ा डकैत है, बहुत बड़ा लुटेरा है, वो मुगलों से बड़ा लुटेरा है जो राम को नहीं छोड़ा। योगी आदित्यनाथ से हिंदू हम नहीं मानते उनको, वो तो रामानंदियों के विरोधी हैं। जो परमहंस है वो चरसी है, अफीमी है, अफीमची है, गजेड़ी है, उसका कोई, ये लोग भी डकैती में शामिल हैं, भाजपा के लोग भी इस डकैती में शामिल हैं। राम राम जपना पराया माल अपना, तो ये लोग वही काम कर रहे हैं। इनके लिए भगवान राम नहीं है, इनके लिए पैसा सब कुछ है। दोस्तों नमस्कार, द फ्रीडम वॉइस की मौजूदगी है अयोध्या हनुमानगढ़ी में। फ्रेम में आप हनुमानगढ़ी की तस्वीर देख रहे हैं। इस समय हम हनुमानगढ़ी पे मौजूद हैं और आप देख रहे होंगे फ्रेम में हमारे साथ है महंत आनंद दास जी। अयोध्या चंदा चोरी, राम मंदिर चंदा चोरी, यूँ कहें राम मंदिर चंदा चोरी नहीं, चंदा डकैती। असली जो आरोपी हैं उनको बचाया जा रहा है, ऐसा विपक्ष के लोग कह रहे हैं, सामाजिक संगठन के लोग कह रहे हैं और अयोध्या के साधु संत भी कह रहे हैं। अखिलेश यादव पर भाजपा आरोप लगा रही है कि 900 से ज़्यादा बार, भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक कह रहे हैं कि 900 से ज़्यादा बार अखिलेश यादव ने टिन्नू यादव से बात किया। यानी अखिलेश यादव का वो पोस्ट जब पड़ता है कि चंदा चोरी अयोध्या में हो रहा है, जिसके बाद अदिति यादव जो अखिलेश यादव की बेटी हैं उनसे जोड़कर मुद्दे को डाइवर्ट किया जाता है। जब वहाँ से मन नहीं भरता है, एसआईटी जब जांच करती है, 8 लोग को गिरफ्तार करती है, जब विपक्ष ये कह रहा है कि असली जो चोर हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, वो जेल में नहीं हैं, जो छोटे हैं उनको जेल में भेजा गया, तब ये जो जांच है, जांच का एंगल क्या आता है, सीडीआर अभी पब्लिक के बीच में नहीं आई है। लेकिन भाजपा की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि जो अखिलेश यादव ने टिन्नू यादव से संपर्क किया था, अखिलेश यादव ही मास्टरमाइंड है। महंत आनंद दास जी हैं, बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है महंत जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हार्दिक जी आपको चैनल के। ये जो आपने अभी बताया है चंदा चोरी वाला, चंदा चोरी नहीं, ये महा डकैती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के खजाने को लूटा गया है, इस तरह से लूटा गया है जो कि मुगल काल में सोमनाथ मंदिर में एक आक्रांता आया था जिसका नाम था मोहम्मद गजनी, उसने लूटा था। यदि वो भी जिंदा होता तो इस आरएसएस वालों के कारनामे से शर्म के नाते चुल्लू भर पानी में डूब मरता। और इस लुटेरे को आज बचाने के लिए कल एसआईटी मीटिंग की गई ट्रस्ट की, और ट्रस्ट वालों को मीटिंग करने के बाद उनको क्लीन चिट दे दिया गया, इस्तीफा दे दिया जाए। इस तरह से अपराध करने के बाद आपको इस्तीफा दे दिया जाए। कोई भी अपराध करे, कोई आईएएस डकैती करे, कोई पीसीएस डकैती करे, बाबू डकैती करे, उसको आप जांच करके इस्तीफा ले लीजिए। तब तो इसी तरह से तो ये देश चलने से रहा। और इस देश के दुर्भाग्य है जो लोग राम के नाम पर अपना यश कीर्ति और केंद्र में और राज्यों में सरकार बनाए, उन्हीं के सहयोगी और वो लोग भी उसमें शामिल हैं जो चंदा, जो भक्तों का चढ़ावा, डकैत सोना चांदी हीरा मोती मणमाणिक ये सब लूट लिए। एक संतोष दुबे हैं, वो बता रहे थे जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ उस समय, उसके बाद लोग कारसेवकों ने गांव-गांव घूमा, चंदा इकट्ठा किया, तो उस समय 1200 करोड़ का चंदा आया था। और मणमाणिक सोना चांदी के राम सिलाए आए थे, वो सब ये आरएसएस और बीजेपी के लोग मिल करके लूट लिए। आज तक उसका पता नहीं चला। उसी तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी के यहाँ फिर डकैती डाली गई, और इस डकैती में पीक वहाँ था जब कुंभ का जनवरी से मार्च तक बहुत तगड़ी डकैती हुई है। इसमें जब कुंभ था 2024-25 में, उस समय डकैती डाली गई, बहुत तगड़ी डकैती, बार बार लूटा गया राम जी को। और इनको शर्म नहीं आती है, इन चोरों को, डकैतों को,
कि ये लोग आरोप अखिलेश यादव के ऊपर लगाते हैं, जबकि अखिलेश यादव जी को, सनातनियों को, हिंदुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो इसका खुलासा किया, इसके लिए उनको मैं बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। नहीं तो ये पर्दाफाश नहीं होता, इसको दबा ले जाते। एक महिपाल सिंह उसका लेखाधिकारी था, उसने बताया कि मैं 2022 में मैं इसको चंपत राय से बताया, तो चंपत राय ने मुझे ही उस समिति से निकाल दिए, उस ट्रस्ट से निकाल दिए चंपत राय उस महिपाल सिंह को। और एक दीनानाथ वर्मा जी थे, वो निपेंद्र मिश्रा जो उस निर्माण समिति का अध्यक्ष है, उसको उन्होंने बताया कि 40% कमीशन अनिल मिश्रा मांगते हैं, मैं कहाँ से काम कर पाऊँगा। उसको भी निकाल दिया गया, उसको भी अलग कहीं कान पकड़ के महाराज खेत दिया गया। अखिलेश यादव पर जो आरोप भाजपा के प्रवक्ता लगा रहे हैं, अजय आलोक लगा रहे हैं, निशिकांत दुबे लगा रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं आप लोग? ये लोग भी डकैती में शामिल हैं, भाजपा के लोग भी इस डकैती में शामिल हैं। जब 92 में गोली चली, उस समय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुलायम सिंह जी थे और उनका सचिव हुआ करता था निपेंद्र मिश्रा। उसी के आदेश पे गोली चली तो उसके दोषी ठहराए जाते हैं मुलायम सिंह जी। और जब राम मंदिर में लूट हुआ, डकैती हुई, उसके कार्यकाल में हो रहा है, जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो इनके ऊपर पूरा श्रेय जाना चाहिए कि योगी जी के नेतृत्व में लूट हुआ है। इसलिए ये पूरे आरएसएस और बीजेपी के लोग मिलकर के इस राम को लूटा है, प्रभु श्री राम को लूटा है। इसलिए बर्दाश्त और क्षमा के योग्य नहीं है और हम लोग इसका घोर निंदा करते हैं। और आज मान लीजिए बच जाएंगे, इनकी सरकार है, आने वाले समय में जब सरकार बदलेगी तो इसका पुनः फिर से जांच होगा। जो दोषी पाए जाएंगे सब जेल जाएंगे, चाहे चंपत राय हो, चाहे अनिल मिश्रा हो, चाहे गोपाल राव हो, ये सब दोषी हैं, ये बड़े मगरमच्छ हैं। अब ये जब जेल जाएंगे तो और नागपुर के लोग भी जेल जाएंगे, दिल्ली के लोग भी जेल जाएंगे, लखनऊ के भी लोग जेल जाएंगे। चंपत राय को पूजनीय कहा गया, केशव प्रसाद मौर्य ने पूजनीय कहा। चंपत राय बहुत बड़ा डकैत है, बहुत बड़ा लुटेरा है, वो मुगलों से बड़ा लुटेरा है जो राम को नहीं छोड़ा, उसको पूजनीय कहते हैं। शर्म आना चाहिए इन लोगों को, चुल्ली भर पानी में डूब मरना चाहिए, केशव मौर्य हो या कोई और हो। इन लोगों को रामद्रोही हैं ये लोग, जो राम का चंदा नहीं छोड़ रहे हैं, जो राम के भक्तों को नहीं छोड़ रहे हैं, जो भगत कहाँ कहाँ से आ करके देश के कोने कोने, यहाँ तक विदेशों से भगत आ करके अपना गहना सोना चांदी पैसा सब चढ़ा दिया, राम को अर्पण कर दिया, उसको ये लोग लूट लिए। अब जानिए किस हद तक, किस नीच तक गिर सकते हैं। इनका वही कहानी है जो देहातों में कहता राम राम जपना पराया माल अपना, तो ये लोग वही काम कर रहे हैं। इनके लिए भगवान राम नहीं है, इनके लिए पैसा सब कुछ है, इनके लिए सोना चांदी सब कुछ है। जब अखिलेश यादव जी ने एक पोस्ट किया था कि चंदा चोरी हो रहा, पहला पोस्ट जब था, तो चंपत राय ने कहा ऑडिट हो रहा है, अभी ऐसा कुछ है नहीं, चोरी नहीं हुआ है। बाद में चोरी निकल कर आती तो इतना बड़ा रकम अगर चोरी हुआ है तो चंपत राय को जानकारी क्यों नहीं थी? अरे भाई, जब वही डकैती करा रहा था चंपत राय तो उसको जानकारी क्यों नहीं है? जानकारी सब है। वो तो यहाँ से उठा करके माल नागपुर पहुँचा रहा था ना, दिल्ली पहुँचा रहा था, उसको सब जानकारी है। इसीलिए किसी आरएसएस के और किसी सरकार के नुमाइंदे में वो दम नहीं है कि उसको जेल भेज दे उस डकैत को। मुख्यमंत्री कार्रवाई क्यों नहीं करवाई? नरेंद्र मोदी कार्रवाई क्यों नहीं करवाई? मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी आरएसएस के आगे नतमस्तक हैं, उनकी हैसियत नहीं है उस पर कार्रवाई कर दे चंपत राय पे। न खाएंगे न खाने देंगे, ये तो मोदी जी ही कहते थे। अरे भाई, मैं आपको बता दूं, न खाएंगे न खाने देंगे। आज अरुणाचल प्रदेश में जाइए, देखिए 50 से 60 किलोमीटर चाइना ने अंदर हल करके अपना चौकी बना लिया है, कब्जा कर लिया है। और ये जो 56 इंच की सीना आंख लाल करके दिखाते थे, आज वो कहाँ गए? बिल में घुस गए हैं। आने वाले समय में मैं आपको बता दूं, ये लोग चाइना से युद्ध करा देंगे चुनाव जीतने के लिए
अब ये बहुत बड़े ड्रामेबाज और मदारीबाज हैं, इनका कोई इस मामले में कोई सीमा ही नहीं है। कल मीटिंग भी थी ट्रस्ट की, उसको कैसे देखते हैं आप सब? ये लॉलीपॉप था, ये इस मीटिंग का कोई महत्वहीन बैठक थी, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इसमें उसको जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको बचाने के चक्कर में, चंपत राय को बचाने के चक्कर में, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को बचाने के लिए ये मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग में जांच के दायरे में इसका कोषाध्यक्ष गिरी भी आता है, उसको भी जो ट्रस्ट से निकाल देना चाहिए। ट्रस्ट से जब तक आरएसएस नहीं हटेगी इस राम जन्मभूमि से, तब तक सुचारू रूप से ट्रस्ट नहीं चलेगा और इस ट्रस्ट में लूट होता रहेगा। उसको कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा जब तक आरएसएस नहीं हटेगी। ट्रस्ट के नए मुखिया भी एक आए हैं, उनके बारे में क्या राय है? भाई जब वो बयान दे रहे थे कि मेरे संघ के लोग, जब वो संघी हैं तो लूटेंगे, आने वाले समय में और लूट होगा, अब इसको कोई रोक नहीं पाएगा। इस ट्रस्ट को भंग करके, इस ट्रस्ट को वहाँ से हटा करके सेना के हाथ में मंदिर को दे देना चाहिए। सेना जब मंदिर को चलाएगी तो सुचारू रूप से चलेगा और उस पैसे के, उस चढ़ावे को जब आएगा तो विकास कार्य में लगेगा। जैसे कि विद्यालय बनेगा, गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे, और हॉस्पिटल बनेगा, उस हॉस्पिटल में जो कैंसर पीड़ित हैं और बड़े बड़े बीमारियां हैं उसका इलाज होगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम पर हॉस्पिटल बनेगा, प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम पर विद्यालय बनेगा, गरीब अनाथ लोग पढ़ेंगे उसमें। तब इस तरह जब सेना अपने हाथ में लेगी तब इस तरह से सुचारू रूप से मंदिर का ट्रस्ट चलेगा। जब तक ये डकैत रहेंगे, आरएसएस के लोग रहेंगे, तब तक ये इसमें कोई चोरी रोक नहीं सकता, चोरी होता रहेगा। राम मंदिर ट्रस्ट का आप चाहते हैं कि कंट्रोल सेना के हाथ में रहे? एकदम निश्चित है, जब सेना करेगा तभी ये सुचारू रूप से चलेगा। ये किसी बाप की जागीर नहीं है राम जन्मभूमि, ये पूरे 140 करोड़ सनातनियों, हिंदुओं, इस देश के नागरिकों, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे जो हो, सबका है ये। राम सबके हैं, किसी एक की बपौती नहीं है, बीजेपी और आरएसएस की बपौती नहीं है रामचंद्र जी। प्रभु रामचंद्र जी सबके हैं, उसमें सबका अधिकार है, सब लोग चढ़ाए हैं। हम लोग भी 11,000 रुपया उस समय दिए हैं, दान दिए हैं, इसलिए सबका अधिकार उस मंदिर पर है। आप हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत हैं, यही अयोध्या से एक है परमहंस दास, वो तो लगातार अखिलेश यादव पर हमला कर रहे हैं कि टिन्नू यादव के संपर्क में थे, इसीलिए ये सब हुआ। रामद्रोही हैं अखिलेश यादव। ऐसा है, जो परमहंस है वो चरसी है, अफीमी है, अफीमची है, गजेड़ी है, उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ। वो तो जगत गुरु लिखता, फर्जी जगत गुरु है, जगत गुरु भी नहीं है, पागल हो चुका है। उसको जो पागल कुत्ता काट लिया उसी तरह से भूखता रहता है। ये जानिए आप, अखिलेश यादव जी आज तक टिन्नू यादव की शक्ल नहीं देखे होंगे कि टिन्नू यादव करिया है कि गोरा है कि कैसा है, लेकिन इन मक्कारों ने उनको भी बदनाम कर रहे हैं कि टिन्नू यादव से 999 बार फ़ोन पे बात किया। अरे भाई, तुम्हारे पास सारे तंत्र हैं, निकाल के दिखा दो कहाँ बात हुई है, अखिलेश यादव कहाँ बात किए हैं उससे। तो अभी दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कौन इसका मास्टरमाइंड है। जो मास्टरमाइंड है चंपत राय, उसको तुम लोग बरी कर दिए, उसको इस्तीफा ले लिए कि ये भाई प्रभु श्री रामचंद्र के अनंत भक्त हैं और ये दूध के धुले हैं, डकैत है, ये चंपत राय डकैत है, उस डकैत को बचा रहे हैं लोग। ऐसे डकैत को आने वाले समय में, आज इनकी सरकार है, बचा ले जाएंगे। जिस दिन ये सरकार बदलेगी उस दिन ये सारे अपराधी जेल जाएंगे, उनको कोई नहीं रोक पाएगा, ये लुटेरे जरूर जेल जाएंगे। योगी आदित्यनाथ अयोध्या आते हैं तो समाजवादी पार्टी को रामद्रोही पार्टी बताते हैं। अयोध्या के महंत हैं आप, संत हैं, कैसे देखते हैं इस बयान को? अखिलेश यादव से बड़ा कोई सनातनी हो ही नहीं सकता है। अखिलेश यादव इटावा में एक शंकर जी के ऐतिहासिक मंदिर बना रहे हैं जिसका नाम है केदारेश्वर नाथ मंदिर, और उन्होंने ऑन कैमरा कहा है जिस दिन इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा, ये मंदिर संपन्न हो जाएगा, उसी दिन मैं अयोध्या राम जन्मभूमि का दर्शन पूरे परिवार के साथ करूंगा, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद लूंगा, और उनसे बड़ा सनातनी कौन हो सकता है। और योगी आदित्यनाथ जी का हिंदू और सनातनी विरोध में उनका स्थापना हुआ है, योगी आदित्यनाथ जी के मठ का, जो ये संप्रदाय बनिनाथ संप्रदाय,
हिंदुओं के विरोध में बना है, वो कैसे हिंदू हो सकते हैं? योगी आदित्यनाथ से हिंदू हम नहीं मानते उनको, वो तो रामानंदियों के विरोधी हैं। और अखिलेश यादव जी सनातनी हैं और रहेंगे, और उनके परिवार के लोग हैं। नेताजी हनुमान जी के बहुत अनन्य भक्त थे। एक सैफई में हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा लगाए हैं, वो पूजा करते थे। ऐसे महावीर के भक्त हैं वो, जान लीजिए। और ये लोग जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि टिन्नू से बात हुआ, टिन्नू को तो अखिलेश जी जानते नहीं हैं। ये तो फर्जी नशेड़ी एक है, बाबा चरसी, अफिंची और गजेड़ी परमहंस, वही अपना चंपत जी का खास है तो वही लगाता है, उनका बयान उल जुलूल देता रहता है। ऐसे मक्कारों को समय आने पर उचित कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ होना चाहिए। निपेंद्र मिश्रा का क्या योगदान देखते हैं? निपेंद्र मिश्रा भी उस गैंग का लीडर है डकैती का। जब उसको दीनानाथ इंजीनियर ने बताया, दीनानाथ वर्मा ने, कि 40% लोग कमीशन मांग रहे हैं, उसी समय यदि वो दूध का धुला होता तो उसी समय कार्रवाई करता और अनिल मिश्रा को जेल के हवाले करता, सलाखों के पीछे करता। तब माना जाता कि निपेंद्र मिश्रा ईमानदार व्यक्ति है। वो भी कहीं न कहीं उस जांच के और उस दोषी पाया जाएगा अगर जांच हो गया चंदा चोरी में और प्रभु श्री रामचंद्र जी के डकैती में, उनके सोना चांदी मरमाणिक और हीरा मोती के डकैती में भी कहीं न कहीं संदिग्ध पाया जाएगा। तो अयोध्या में मौजूद थे महंत आनंद दास जी, थे अपनी बात रख रहे थे। अखिलेश यादव का हाथ नहीं है, अखिलेश यादव को बदनाम किया जा रहा है, ऐसा महंत जी कह रहे हैं। आपकी क्या राय है, हमको कमेंट में बताइएगा। जुड़े रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ। धन्यवाद।